ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान में अब कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ इसी बात को लेकर हंगामा होगा, इसी बात को लेकर झगड़े होंगे और सारे खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे पहले शुरुआत में 30-30 सेकेंड और वो भी टाइमर के साथ। और इसीलिए शुरुआत सर मैं आपसे करना चाहूँगी कादरी साहब, ये कहते हुए कि ये पूछते हुए इनफैक्ट कि गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, इस नारे का? मैडम, मैं हर वो नारे का समर्थन करूंगा जो कुरान में है। जो बात कुरान में लिखी नहीं है मैं उसका कतई तौर पर समर्थन नहीं करता, और ना कुरान में ऐसी कोई बात लिखी हुई है कि सर तन से जुदा कर दो। रही बात गुस्ताखे नबी की सजा है जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये हिंदुस्तान है तो यहां पर हमारे संविधान, हमारे कानून के हिसाब से जो कुछ भी कार्रवाई होगी कानून के दायरे में होगी, कानून के बाहर नहीं होगी। ठीक है सुजाता पांडे, कानून के दायरे में सजा का प्रावधान है और इसीलिए सवाल ये किया जा रहा है कि उन तमाम लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें नुपुर शर्मा भी आ गई, वो 33 एफआईआर जो दर्ज हुई है, क्योंकि कानूनन उन्होंने भड़काने की कोशिश की है और यही मांग जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हो रही है। 30 सेकंड आपके। देखिए, कानून की बात है तो कानून अपना काम कर रहा है। एफआईआर तो सब दर्ज ही हैं, विभिन्न शहरों में दर्ज है, और आपने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी बात सुनी है। मुझे लगता है कि नुपुर शर्मा के साथ जो भी हो रहा है, जो पार्टी ने अपना वक्तव्य जारी किया है, उन्होंने अपनी माफीनामा दे दिया है। कोर्ट में सारे केसेस है, कोर्ट केस देख रही है, एफआईआर पुलिस उनको एफआईआर के लिए बुला भी रही है, तो सब कुछ कानून के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन इसके बीच ये सरतम से जुदा की बातें हो रही हैं, क्या ये लोग इस काबिल है रितिका जी की वो कानून पर सवाल उठा सके और ये कह सके कि कानून के अंतर्गत हो रहा है? ओके, सवाल आपका जायज है और इसीलिए अब सैयद जवाद आपसे ये सवाल, कानून की बात करते हैं लेकिन मन में कानून के परे तमाम चीजें हैं। इस तरीके के नारे लगते हैं कि कोई भी खौफ में आ जाए, इस तरीके की धमकियां दी जाती है कि कोई भी कांपने लग जाए। देखिए, जिस तरीके के नारे आप बता रही हैं उस नारे का सभी मुस्लिम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, चाहे मुस्लिम बड़े बड़े धर्मगुरु हो गए, सभी ने एक आवाज़ पे एक ही सुर में एक ही बात करी कि ऐसे नारों को जो है ना इस्लाम जो है वो इजाज़त देता है कि प्रमोट करा जाए और ना संवैधानिक तौर पर जो है इसकी इजाज़त दी जाती है। बरक्स इसके हम देखते हैं कि अभी तक नुपुर शर्मा के ऊपर जो कार्रवाई की मांग करी जा रही है वो संवैधानिक तौर पर करी जा रही है, लेकिन निरंतर हम देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा के ऊपर इतनी एफआईआर होने के बावजूद भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ऑब्जर्वेशन आने के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। समस्या यहाँ पे अगर संविधान की बात करते तो आपको संवैधानिक तौर पर चलने की जरूरत है। लेकिन देवकी नंदन ठाकुर जी, अब सवाल तो ये आ गया है ना कि नुपुर एक नाक का हिस्सा बन गया है। ये ईगो की लड़ाई हो गई है, क्योंकि नुपुर के साथ तो 32 और वो लोग हैं जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, इकलौती वो नहीं है जिसने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाई है, उसमें वो 32 लोग और मौजूद है जिसने किसी ना किसी तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। लेकिन नाक का सवाल अब दिख रहा है। ये मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, जब भी बातें होती है नुपुर शर्मा की हो रही है, लेकिन उस व्यक्ति की नहीं हो रही जो शिवलिंग को पर्सनल पार्ट बोल के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करके चला गया, और उसकी अरेस्टिंग की बात कोई नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जितनी ईमानदारी से हम लोगों ने नुपुर शर्मा के लिए पत्थर लेकर रोड पर मार्क किया था और मास्क किया, सब लोगों को कहा, पत्थर भी फेंके गए, उतनी ईमानदारी से जब 4-5 लोगों के सर काट दिए गए, कलम कर दिए गए, उतनी ईमानदारी से मौलाना धर्मगुरुओं को क्यों नहीं आगे आना चाहिए? मेरा मतलब है कि वो भी आते और अपने समाज को समझाते। ओके, सैयद भाई, सवाल आपसे भी बनता है कि हमें जिन चीज़ों के लिए आज सड़कों पर उतरना चाहिए था वो बच्चों की पढ़ाई है। हमें जिन चीज़ों के लिए सड़कों पर उतरना था, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर करना था, तो वो हमारे पिछड़ेपन को आगे लेकर आने, मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए था। लेकिन खून हमारा तब उबाल मारता है जब ईगो की लड़ाई आ जाती है। हुजूर का नाम लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम लेकर हम सिर्फ और सिर्फ मतलबी बन रहे हैं और कुछ भी नहीं है। वो खुद जानते हैं, वो गवाह इस बात के। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ आप बोलिए। हाँ हसनुल हक साहब। देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर लॉ से चलेगा, ना कि किसी
मौलाना या फिर कठपुतली के लॉ से चलेगा, उनके वाणी से चलेगा, ना फिर किसी पंडित जी के वाणी से। देश में जो चीज हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी मजम्मत करता हूं। लेकिन देखिए, देश में जब पहली बार इस तरीके की चीजें शुरू हुई 2014 में, जब है धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाना शुरू हुआ, उस वक्त सख्त और कड़ा रवैया लिया जाता तो आज देश में ये चीजें नहीं हो रही होती। नहीं तो जैसे ही आप इफ एंड बट कर देते हैं हसनुल हक भाई, जैसे ही आप लेकिन जोड़ देते हैं, आप जो पहली घटना है, पहली मतलब इस वक्त की घटना, आप उसे कम कर देते हैं, आप उसे कमतर करके आंकने लगते हैं। एक दर्जी के दुकान पर जाकर उसका गला काट देना, एक मेडिकल की दुकान चलाने वाले शख्स का पीछा करके उसे घुटनों के बल लाकर उसका गला काट देना और फिर वापस वही नारे लगाना सर तन से जुदा। अरे कौन मुसलमान सच्चा जो अल्लाह को मानने वाला है वो इस बात को अग्री करेगा? वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।